नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। हम चर्चा करने जा रहे हैं कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि मानसून सत्र बुलाया जाए, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं आपदा का हवाला देते हुए टल रही है कि उचित समय आने पे मानसून सत्र बुलाया जाएगा। जबकि हमेशा हर साल मानसून सत्र जो है 15 अगस्त से पहले पहले हो जाता है। ये चार चार चाहे पांच सिटिंग मैक्सिमम होती है इसमें। और अब भी पिछले कल मंत्रिमंडल की बैठक हुई, लेकिन सत्र को लेके कोई चर्चा नहीं हुई। कब बुलाया जाएगा, क्या किया जाएगा। मानसून सत्र को बुलाने की मांग उठी। कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक सुधीर शर्मा ने यह मांग उठाई कि मानसून सत्र बुलाया जाए, और उन्होंने ये मांग अगस्त के शुरू में ही उठा दी थी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद जयराम ठाकुर लगातार नेता प्रतिपक्ष इस मांग उठा रहे हैं। अब कुलदीप सिंह राठौर, जो कि ठियोग के विधायक हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने भी ये मांग उठाई है। सत्र कब बुलाया जाएगा, क्योंकि विपक्ष और बाकी विधायक चाहते हैं, यही मंच है उनका, चर्चा की जाए, आपदा पे चर्चा की जाए, राहत कार्यों पे चर्चा की जाए। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं संजय शर्मा जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं यशपाल टनैक जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। सीपीएम पार्टी के सीनियर लीडर हैं विजेंद्र मेहरा जी, वो हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं सबसे पहले संजय जी के पास जाऊंगा। संजय जी, सत्र विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है, आपका नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं, बाकी विधायक लगा रहे हैं कि सरकार चर्चा से बचने की कोशिश कर रही है और वो सत्र से भाग रही है। तो जबकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आपदा से अभी निपट रही है उनकी सरकार, उनके मंत्री भी व्यस्त हैं, उनकी सारी अफसरशाही भी व्यस्त है। जैसे वो फ्री होंगे तो सत्र बुलाया जाएगा, और 10 दिन का बुलाया जाएगा, जबकि ये 4 दिन का सत्र होता है, मानसून सत्र जो भी है। तो इसको लेके बीजेपी की मांग को क्यों नहीं मान रही सरकार? जी संजय जी। डॉक्टर राजीव, ये जो सत्र बुलाने की बात थी, ये भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं करी, ये कांग्रेस पार्टी की ही मांग थी। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले कहा कि प्रदेश के अंदर आपदा आई है और आपदा से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इसको विपक्ष को साथ लेकर के जो है ये सारी चर्चा जो है वो विधानसभा के अंदर होनी चाहिए। ये मांग जो है वो सबसे पहले रखी कांग्रेस पार्टी के विधायक ने। उसके बाद इसको सेकंड करते हैं कांग्रेस पार्टी के दूसरे विधायक कुलदीप सिंह राठौर। निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पूरे प्रदेश की आवाज को जो है वो बुलंद करने के लिए, प्रदेश आपदा की स्थिति से भी निकल रहा है और मानसून सत्र जो है वो हर उसमें होता है, हर सरकार लाती है। इसमें भागने की चर्चा से सरकार भागना क्यों चाहती है? आखिरकार अगर चर्चा होगी प्रदेश के अंदर कितना नुकसान हुआ है, उसके अंदर सरकार का क्या, सरकार की भूमिका रही है, क्या इसको सरकार निपटने में कामयाब रही है या सरकार को कोई दिक्कत आ रही है। और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री को तो स्वयं बुलाना चाहिए था और वहां पे मांग रखनी चाहिए थी कि पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के जो है वो इस आवाज को जो है वो दिल्ली तक पहुंचाएं और एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजें। तो इसमें मुख्यमंत्री को दिक्कत क्या है? आखिरकार मुख्यमंत्री को हर जगह, या तो मुख्यमंत्री का प्रशासन फेल है, मुख्यमंत्री को प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए उनको हर जगह जो है वो स्वयं खड़ा होना पड़ता है, इसलिए वो सत्र से भाग रहे हैं। उसी की दुहाई देकर के जो है वो, आपदा की दुहाई देकर के आप जो है अपनी संसदीय प्रणाली से भाग नहीं सकते हैं। निश्चित तौर पे जो है किस तरह से सरकार, विधायकों को क्या दिक्कतें आ रही हैं, विधायकों को, विधायक जो फील्ड में हैं वो कांग्रेस के भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के भी हैं, वो आजाद भी जीते हैं। आखिरकार इस आपदा के अंदर जो है वो राहत हर किसी को पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, उस चीज के ऊपर जो है वो आकलन होना चाहिए, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। और इस सारी चर्चा के लिए सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म जो है वो विधानसभा का सत्र है। विधानसभा के अंदर बैठ करके आपको किस लिए चुना गया है? विधायक जो है वो साल में 3 बार या 4 बार बैठ करके जो है वो चर्चा करते हैं और जो भी उनके जनप्रतिनिधि होने के नाते उनकी जो दिक्कतें हैं उसको सरकार के समक्ष रखते हैं। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि आखिरकार तो सरकार जो है वो सत्र को कैंसिल तो नहीं कर सकती कि सरकार इसका सामना ही नहीं करेगी, ये इसका समाधान नहीं है। इसलिए मुख्यमंत्री को समय रहते जो है वो विधायकों के सम्मान की चिंता करनी चाहिए। विधायकों को, प्रशासन जो है वो विधायकों को इस आपदा की घड़ी के अंदर जो है उनको विश्वास में नहीं लेकर के अपने स्तर पे जो है वो राशि बांटे जा रहा है। जहां विधायक चाहते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हैं चाहे वो प्रतिपक्ष के हैं, अगर वो चाहते हैं कि राहत जो है वो किस तरह से बांटी जाए, कहां पे बांटी जाए, अधिकारी उनकी सुन नहीं रहे हैं।
और मुख्यमंत्री जो है वो सत्र बुलाना नहीं चाहते हैं। तो ये सारी दिक्कत जो है आखिरकार जो है इसका सामना किए बिना जो है वो सरकार बच नहीं सकती है अपनी जिम्मेदारी से। जी, जी टनैक जी, सत्र बुलाने की मांग आपके ही वरिष्ठ विधायकों ने की है, सुधीर शर्मा जी ने की है, कुलदीप सिंह राठौर ने की है, लगातार मांग की जा रही है, लेकिन सत्र बुलाने से सरकार कहीं ना कहीं पीछे हट रही है। ये आरोप जयराम ठाकुर जी लगा रहे हैं और अब अपनी पार्टी के लोग भी कहीं ना कहीं मुखर होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि विधायकों के पास यही एक मंच है कि जिसमें अपनी बात वो सरकार के समक्ष विधानसभा के माध्यम से रख पाते हैं। नुकसान हुआ है उस पर चर्चा जरूरी है, और भी उनके हलकों के कई मुद्दे हैं उन पे भी चर्चा जरूरी है, लेकिन सरकार सत्र बुलाना नहीं चाहती। अब अगस्त माह भी खत्म हो रहा है, जबकि हमेशा 15 अगस्त से पहले पहले सत्र की 4-5 बैठकें जो है हो जाती हैं। तो सत्र कब बुलाया जाएगा और क्यों टल रही है सरकार इससे, नायक जी? जी डॉक्टर साहब, ये बात सही है कि आमतौर पर जो मानसून सत्र है अगस्त माह में ही किया जाता है, परंतु जैसा कि आप जानते हैं कि अभी जो प्राकृतिक आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि अभी हमारी जो प्रायोरिटी है वो लोगों की जान माल की हिफाजत करना और लोगों को इस प्राकृतिक आपदा से बचाना है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर भी गंभीर है कि आने वाले समय में सत्र बुलाया जाएगा। जैसा कि हमारे दो विधायकों ने, चाहे वो माननीय सुधीर शर्मा जी है पूर्व मंत्री, या हमारे श्री कुलदीप राठौर जी है, उन्होंने भी ये मांग की है सत्र बुलाने की। इसमें चर्चा भी होगी, परंतु मैं भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे विपक्ष के नेता है आदरणीय श्री जयराम जी, उनसे ये पूछना चाहता हूं कि बेहतर होता कि आप सरकार के साथ मिलकर जो नुकसान हिमाचल प्रदेश में लगभग, जैसे आपने कल की कैबिनेट में जो आकलन हुआ है 81,000 करोड़ का, वो देखा होगा, उसमें अगर ये हमारी सहायता करते, केंद्र से ये मुद्दा उठाते कि हिमाचल प्रदेश को जो है प्राकृतिक आपदा राज्य घोषित किया जाता, यहाँ के लिए कोई स्पेशल पैकेज दिया जाता जिससे कि लोगों को इस आपदा से बचाया जा सकता। तो इसमें ये गंभीर नहीं है, मात्र केवल विधानसभा में ये चीजें उठाना चाहते हैं, जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी एक एक दिन, एक एक घंटे का समय भी व्यर्थ में नहीं गंवा रहे हैं और जगह जगह पर जा रहे हैं, लोगों के साथ जो है धरातल पर उतरकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, लोगों की जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हर प्रयत्न कर रहे हैं, हर प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को किस प्रकार से सहायता दी जाए। जबकि आप जानते हैं डॉक्टर साहब, अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से हमें कोई फूटी कौड़ी भी नहीं मिली है। जो हमारा हिस्सा था वो हमें मिला है, जो सब बाकी राज्यों को भी मिला है, उसमें हमारा जो ड्यू बनता था वो ही दिया गया है। आज की जो परिस्थिति है वो मतलब अभी महत्वपूर्ण यह है कि किस तरह लोगों का, अभी भी देखो आप 72 घंटों का जो अलर्ट जारी किया गया है, अभी भी लोग जो है सकते में है, लोग परेशानी में है, लोग जो है सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। ये महत्वपूर्ण है कि लोगों की जान की हिफाजत किस तरह की जाए, ना कि ये महत्वपूर्ण है कि विधानसभा के अंदर आकलन तो हो चुका है, जो टीमें केंद्र की भी आई थी, हमारी जो एजेंसियां है, सरकार के जो अधिकारी है, जो हमारे कर्मचारी फील्ड में तैनात है, उन्होंने सारा आकलन जो किया है और नुकसान जो है 81,000 करोड़ रुपए का प्रदेश में का जो मोटा मोटे तौर पर अभी हुआ है, उसका जो है किसी प्रकार से भरपाई करनी है। उसके लिए हम तो केंद्र सरकार से अभी भी हमारी जो है उन पर नजर है कि किस तरह से हमारी सहायता करते हैं। टनैक जी, सवाल ये है कि अगर सत्र बुलाया जाता है तो पक्ष विपक्ष इकट्ठा होकर विधानसभा से प्रस्ताव पारित कर सकता है कि इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। एक प्लेटफॉर्म है वो विधायकों को अपनी बात रखने का। और दूसरा सबसे बड़ा आरोप विपक्ष आप पे ये लगा रहा है, विपक्षी दल जितने भी हैं, चाहे उनकी विधानसभा में उपस्थिति है चाहे नहीं है, अभी तक नुकसान को लेकर भी कोई सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई है। ठीक है, पक्ष विपक्ष सारे लोग इस समय आपदा में उतरे हुए हैं कि राहत कार्यों में लगे हुए हैं, तो सरकार के साथ सभी सहयोग करना चाहते हैं। और जो प्लेटफॉर्म है एक विधानसभा सत्र बुलाने का, उसकी पालना कहीं ना कहीं नहीं की जा रही है। इसलिए विपक्ष के साथ साथ अब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भी मुखर होना शुरू हो गए हैं। जी टनैक जी। जी देखिए, विधानसभा का सत्र जो है बहुत शीघ्र ही बुलाया जाएगा, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ये कहा है।
परंतु परिस्थितियां जो है ऐसी बन रही है जिसके कारण जो है अगर हम विधानसभा का सत्र बुलाते हैं, जिन लोगों को फील्ड में तैनात किया गया है, जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं, वो सब का सब उनका ध्यान जो है डाइवर्ट विधानसभा सत्र की तैयारी में लग जाएगा। उनको विधानसभा के सत्र के जो प्रश्न काल है उसकी जो है तैयारियां, उनका जवाब देने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, और सारा जो है प्रशासन जो है मतलब तीतर बितर हो जाएगा। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये चाहा था कि कुछ समय के लिए ये सत्र जो है टाल दिया जाए, और आने वाले समय में जल्द ही इस पर सत्र जो बुलाया जाएगा। अभी परिस्थितियां कुछ और गंभीर परिस्थितियां हैं जिस पर जो है ये सत्र का होना अभी इतना आवश्यक नहीं, क्योंकि ये एक बात किसी से कोई छुपी नहीं है। यदि विपक्ष के जो लोग हैं, जो हमारे विपक्ष के नेता हैं, अगर ये इस बात के हितैषी है, हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा करना चाहते हैं, प्रदेश के लोगों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करना चाहते हैं, तो इन्हें स्वयं आगे बढ़ना चाहिए। उनको जो है केंद्र के हमारे 3 इनके जो है लोकसभा के सदस्य है और राज्यसभा में भी इनके सदस्य है, उन लोगों ने कभी भी मिलकर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय वित्त मंत्री और माननीय गृह मंत्री जी से किसी प्रकार की जो हिमाचल प्रदेश के लिए आज तक कोई मांग नहीं की है कि कोई स्पेशल पैकेज हिमाचल प्रदेश को दिया जाए या हिमाचल प्रदेश को जो है आपदा राहत राज्य घोषित किया जाए। इस प्रकार की पहल इनकी तरफ से अभी तक नहीं हुई है। इस बात की मतलब इनको बहुत अधिक जल्दी है कि विधानसभा के अंदर भी चर्चा होगी, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी के सराहनीय प्रयास रहे हैं हिमाचल की जनता को सीमित साधन होने के बावजूद भी जी वो उन प्रयासों को लेके कोई आपत्ति नहीं है। मुख्यमंत्री जी के प्रयास बहुत सराहनीय है, कार्य चल रहा है, राहत कार्य तेजी से चल रहा है सीमित संसाधन होने के बावजूद भी। लेकिन तनैक जी, क्या अगर हमारे सांसद लोकसभा में हिमाचल की आपदा की बात नहीं कर पाए तो क्या हम अपने विधायकों को भी वो मंच नहीं देंगे सदन में? और किसी भी सत्र को बुलाए जाने के लिए एक कम से कम 1 माह का नोटिस होता है। जो क्वेश्चन आते हैं लगातार चलते रहते हैं और उनके जवाब आते रहते हैं। और अब जब भी आप कैबिनेट इसको अप्रूव करेगी उसके लगभग 1 माह की अवधि के भीतर ही सत्र बुलाया जाएगा, तो वो तो समय बहुत आगे निकल जाएगा। नहीं, हमें लगता है कि जैसे ही थोड़ा परिस्थितियां ठीक हो जाएगी, माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले सितंबर के पहले सप्ताह या दूसरा सप्ताह में विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, और जो भी लोगों जो हमारे प्रतिनिधि है जनता के, वो विधानसभा के अंदर भी उठाएंगे जो भी उनकी डिमांडें होगी, जो भी उनके प्रश्न होंगे। और ऐसा नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसके बारे में गंभीर नहीं हो। स्वयं हर विधानसभा क्षेत्र में अगर मैं कहूं तो अभी जो हमारा सेब बहुल क्षेत्र है हिमाचल प्रदेश का, जिला शिमला और कुल्लू और मंडी के कुछ इलाकों में स्वयं ये विजिट कर चुके हैं। वहाँ पे जो है सड़कों को तुरंत जो है लोगों का सेब जो है मंडियों तक पहुँचाने के लिए इन्होंने प्रावधान किया, और जो जहाँ भी जिस प्रकार की परिस्थितियां थी उसके लिए उन्होंने जो है पैसा भी जी उनके प्रयासों को लेके कोई वो नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समस्या है, सेब की भी समस्या है और सेब बहुल क्षेत्र के विधायक उन समस्या का भी सदन के अंदर हल चाहते हैं। चलिए तो अपने मेहरा जी, सवाल वही है कि सत्र विपक्ष का भी आरोप है और कांग्रेस के विधायक भी अब लगातार आरोप लगा रहे हैं। वहीं पे अगर सत्र नहीं बुलाया जाना है तो एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। वैसे भी जब भी सत्र बुलाया जाता है उसके साथ ही सर्वदलीय बैठक भी होती है, सबकी राय ली जाती है और सभी दल, आपका दल भी राज्यपाल से मांग कर रहा है कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए। लेकिन एक विधानसभा भी एक अच्छा मंच है कि अगर उसके अंदर इस तरह का प्रस्ताव पारित हो जाए और एक चर्चा हो जाए खुल के, तो उसमें बुराई भी क्या है? जी मेहरा जी। नहीं, विधानसभा तो सबसे उच्चतम मंच है ही, वो तो सबको मालूम ही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक भयंकर आपदा के दौर से हिमाचल प्रदेश गुजर रहा है और ये बात सबको मालूम है कि जो जनप्रतिनिधि हैं सबसे पहले वो जनता के प्रति जो उत्तरदायित्व उनका रहता है। तो ऐसे समय में जिस समय में भारी बरसात चल रही है, रास्ते खुले नहीं है, मैं तो यहाँ तक समझता हूँ कि आज के दिन में जैसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि तुरंत जो है विधानसभा का मानसून सत्र होना चाहिए था, ऐसे समय में तो रास्ते भी खुले नहीं है। आज का ही जिक्र कर लो, आज पूरे नेशनल हाईवेज बंद हैं, इवन की शिमला की सड़कें बंद हैं जहां विधानसभा के इर्द गिर्द की। तो
अगर ऐसे समय में जनप्रतिनिधि जो लोगों के बीच में नहीं रहेंगे, कहीं भी कोई भी हादसा हो रहा है बड़ा, अगर उसको नहीं देखेंगे, और दूसरी बात जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि विधानसभा का सत्र अगर होता है तो पूरा जो सरकारी अमला वो एक तरफ जुट जाता है, पुलिस पास सारी उस तरफ हो जाएगी। अभी अभी मैं एक रिपोर्ट ले रहा था शिमला की, शिमला शहर के अंदर जो अभी तुरंत जो है कुछ लैंडस्लाइड्स हुए हैं अभी 1-2 घंटे के अंदर, तो पूरी पुलिस फोर्स वहां लगी हुई है, युद्ध स्तर पर काम पर लगी हुई है। लेकिन अगर मान लो विधानसभा सत्र आज के दिन में होता था, तुरंत होता था, तो थोड़ी दिक्कत हो सकती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं, उसके लिए अतिरिक्त बटालियन बुलाई जाती है। हमारे पास लगभग 60,000 की पुलिस फोर्स है, और ये कोई लोकल पुलिस की दायित्व नहीं रहता जब सत्र होता है। और हमारे पास विधानसभा धर्मशाला में भी है एक विकल्प, ये भी है जी। और 4 दिन का सत्र होता है ये जी। छोटा सत्र बेशक होता है छोटा सत्र, लेकिन सारी चीजों को समझना पड़ेगा कि पूरा सरकारी अमला सिर्फ पुलिस तो नहीं होती है ना, उसमें चाहे आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे तमाम विभाग हैं, वो सारे इस काम में लगते हैं। आज का जो मुद्दा है, जो हम समझते हैं कि आज जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि सबको जो है, सारी पार्टियों को, जो आपने एक विशेष बात उठाई वो सबसे महत्वपूर्ण मुझे लग रही है, और हमारी पार्टी भी मानती है कि जिसमें सर्वदलीय बैठक जो होनी चाहिए थी, क्योंकि इनपुट्स वहां से आएंगे, इनपुट्स वहां से आएंगे और कोऑर्डिनेशन वहां से होगा, और एकजुटता वहां होगी, एकता वहां बनेगी, एक रूपता में वहां से चलेंगे। तो उसमें जो सुझाव आ सकते थे वो एक महत्वपूर्ण काम हो सकता था, क्योंकि उसमें फिर जो सरकारी अमला नहीं लगता है, वो तो पूरी पार्टियों को एक मंच पर लाकर जो उनके सुझाव और उनका पूरा रेजोल्यूशन तैयार करके उनकी जो मंशा है वो केंद्र सरकार को भेजकर, क्योंकि अभी जो पैसा देने की भी बात की जा रही है, तो एनडीआरएफ से आप 200 करोड़ रुपया देकर या एसडीआरएफ से आप 180 करोड़ रुपया देकर जो पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। नुकसान जो है 10,000 करोड़ के करीब हुआ है, 350 से ज्यादा जाने जा चुकी है, 2,000 के करीब जो है मकान क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, 11,000 से ज्यादा मकान जो अभी अर्ध क्षतिग्रस्त है, जो जमीनें बैठ रही हैं उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है उस तरीके से, सड़कें जो तबाह हो रही है। तो ये सारी बातों पर जो है सरकार को काम करना, जिसमें सर्वदलीय बैठक एक महत्वपूर्ण विषय है। निश्चित तौर से विधानसभा का स्थान कोई नहीं ले सकता है, लेकिन आज के दिन में अभी वर्तमान में प्रैक्टिकल सिचुएशन में शायद ये पॉसिबल नहीं लगता है, क्योंकि विधानसभा सिर्फ डिबेटिंग सोसाइटी तो नहीं है ना, कि वहां पर जो है विधानसभा सत्र बुला दिया और वहां पर हम वाद विवाद करें, चर्चा करें, अपने इनपुट्स दे, सुझाव दे, उन सुझावों के माध्यम से कुछ रेजोल्यूशन पास करे, कुछ प्रस्ताव जो केंद्र सरकार को भेजे, वो जरूरी है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, चाहे सत्ता के हैं चाहे विपक्ष के हैं, वो सारे के सारे लोग जो इस वक्त जो है जनता के बीच में होना जरूरी है, क्योंकि बहुत भयंकर आपदा के दौर से जो है हिमाचल गुजर रहा है। और ऐसे समय में अगर जो है जनप्रतिनिधि ही जो है मैदान छोड़ के जो है चले जाएंगे तो शायद वो उस तरीके से ठीक नहीं होगा। हाँ, मुख्यमंत्री को अब वक्त आ गया कि तुरंत जो है अब इस विषय में हस्तक्षेप करना चाहिए कि विधानसभा का सत्र जो है कितना जल्दी से जल्दी हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग की जो रिपोर्ट्स है उसके अनुसार अब शायद मानसून जो है शिथिल पड़ता हुआ नजर आएगा कुछ आगामी दिनों में। 25 के बाद उनका यही अनुमान है, 25 तारीख के बाद शिथिल पड़ जाएगा ये। और सर्वदलीय बैठक बुला के भी चर्चा की जा सकती है और नुकसान पे भी चर्चा की जा सकती है, और उसमें तय किया जा सकता है कि विधानसभा सत्र को कब बुलाया जाए, प्रस्तावित क्या की करे कैबिनेट। जी महाराज जी। हाँ, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वही बात है। और ऐसे समय में सर्वदलीय बैठकों का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऐसे समय में सारी पार्टियां जो अपने अपने स्तर पर जो प्रयास कर रही है, ऐसे समय में जो कोई राजनीति का विषय नहीं है, ऐसे समय में तो सबको जुटना है और हिमाचल प्रदेश की रक्षा करनी है। छोटा राज्य है, संसाधन कम है, हमारे जो रेवेन्यू के रिसोर्सेज थे भी उनको भी केंद्र सरकार ने एक तरह से मतलब वो केंद्रीकृत ही हो गए हैं। जीएसटी का भी हिस्सा ज्यादातर जो है केंद्र सरकार के पास ही रहता है, जंगल हमारे उनके पास है, सब कुछ उनके पास है, हमारे पास उस तरीके की स्थिति नहीं है। तो ऐसे समय में अगर सर्वदलीय बैठक होती तो उसमें जो है विभिन्न पार्टियों के जो प्रतिनिधि हैं वो अपनी बातचीत रखते, एक राय बनाते, और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी जरूर उसको देखती कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति जो है नाजुक स्थिति है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जो है विधानसभा के सत्र को बुलाने की पहलकदमी तो चलो अभी मुझे लगता है सरकार को करनी है और करनी भी चाहिए, लेकिन जो सारे के सारे लोग हैं इसमें विपक्ष की भी एक भूमिका है, क्योंकि यार वो प्रत्यारोप से बात नहीं चलेगी केवल कि टाल रहे हैं या दूसरी चीजें कर रहे हैं। अभी देखने में ये आ रहा है कि आप सिर्फ ये कहते हैं कि 200 करोड़ रुपया आपने दे दिया, वो राष्ट्रीय आपदा का पैसा थोड़ी है, वो सबको मालूम है, वो एनडीआरएफ का पैसा, वो तो रूटीन का वो भी है बिल्कुल। वो पैसा जो है हर स्टेट को जाता ही जाता है, वो एसडीआरएफ का पैसा जो वो मिलना ही मिलना है। तो इसलिए जो विशेष परिस्थिति तैयार हुई है, जहां जो है लगभग 10,000, अभी तो सरकार तो कह रही है 8,000 करोड़ के करीब, लेकिन 10,000 करोड़ से भी ज्यादा है ये नुकसान, क्योंकि अभी शायद डेटाज इकट्ठे हो रहे होंगे जिसको इकट्ठा होने में वक्त लगेगा अभी।
तो और बाकी इसमें और बड़ी बात ये, सरकार ने जो डाटा इकट्ठा किया है डॉक्टर साहब, वो उसमें जो पर्सनल किसी के जो जिस तरीके का नुकसान हुआ, जमीनें जो बैठी हैं, खेत जो नष्ट हो गए, वो नहीं है उसमें, वो नहीं है। तो अगर वो जुड़ जाएगा तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और तीसरी बात मैं और उठाना चाहता हूँ, जो हमने राज्यपाल महोदय से भी जो मांग की थी, वो ये मांग की थी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सन 2000 में जो उस वक्त की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, उन्होंने जो ये जो कब्जे वाली जो भूमि थी उसको जो रेगुलराइज करने की जो बात की थी, जिसमें लगभग 1,70,000 के करीब जो लोग जो है उसमें कवर होते थे, तो ऐसी कब्जे वाली भूमि पे भी तो मकान बने हैं ना, या जमीनें हैं ना, तो अगर वो जमीनें गिर गई है, वो तो मुआवजे के हकदार भी नहीं है, वो तो मुआवजे के हकदार भी नहीं है, वो तो राहत मैनुअल में भी कवर नहीं होंगी, ना बिल्डिंग्स कवर होंगी, ना जमीन कवर होगी। यही मेरा जी, इसी तरह के कई मुद्दे विधायकों को देखने को मिल रहे हैं इस आपदा के दौरान जब वो फील्ड में जा रहे हैं। यही उनकी मांग है कि हमने ये सारी चर्चा एक मंच पे करनी है, और उनके पास मंच ही एक विधानसभा है, सदन ही उनके पास एक मंच है, क्योंकि अभी उनकी कोई, हाँ जी, वो ठीक है, आपकी मंशा ठीक है, और वो मंशा क्या, वो तो एक लोकतांत्रिक सवाल है। विधानसभा को तो सेशन बुलाना ही होता है सरकार को, वो उसका विशेषाधिकार बेशक है, लेकिन बुलाना होता है, देर सवेर हो सकती है, लेकिन सही समय पर भी वो होना चाहिए। लेकिन बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि जो सारी चीजों का आकलन करने के लिए जो है विधायक आना चाहते हैं और विधानसभा में इस पर चर्चा करना चाहते हैं, हमें लगता है, हमारी पार्टी को लगता है कि इस पर तो केंद्र सरकार संज्ञान भी ले सकती है। जैसे जो एनडीआरएफ के नियम रिलैक्स करने हैं कि पूरे का पूरा पैसा आपको देना है, अगर वो एनडीआरएफ के नियम रिलैक्स करने हैं तो वो केंद्र सरकार ने करने हैं, उसमें विधानसभा का कोई उस तरीके से भूमिका नहीं है। अगर राष्ट्रीय आपदा घोषित करनी है तो उसके लिए विधानसभा के रेजोल्यूशन की कोई बात नहीं है, वो तो केंद्र सरकार को करना है ना काम। केंद्र सरकार अपनी जो रिपोर्ट्स हैं, उनकी जो टीम्स आई हैं, उन्होंने जो आकलन किया है, उसके आधार पर उनके लिए कोई प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ना, कि विधानसभा प्रस्ताव भेजेगी तभी। वो तो एक प्रेशर मेंटेन हो सकता है, क्योंकि अभी सुनवाई नहीं हो रही केंद्र में, कोई बड़ी तेजी से सुनवाई नहीं है कोई भी। आपकी मंशा ठीक है, आपका मुद्दा ठीक है, उसमें उस चीज से थोड़ा उसको बल मिल जाता है, उस चीज को, उसमें जो है आपका इनपुट्स मिलके जो है, जब इस पर चर्चा होती है तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार पर थोड़ा दबाव तो बनता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि केंद्र सरकार तो अगर ये सारा स्थिति नहीं हो रही है तो इसके बगैर भी जो है वो एनडीआरएफ की जो शर्तें हैं उसको रिलैक्स कर सकती है, राष्ट्रीय आपदा घोषित कर सकती है, ज्यादा पैसा दे सकती है। आपको मालूम है 2013-14 को तो आपको मालूम ही है, जब उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश के अंदर जो है ये आपदा आई थी, बिल्कुल नियम थे, तो हिमाचल के लिए क्यों केंद्र सरकार जो है केंद्र कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल जी। संजय जी, इनका कहना यह है कि सत्र के लिए मशीनरी लगेगी, सुरक्षा कर्मी लगेंगे, और इसलिए सत्र को कहीं ना कहीं टाला जा रहा है। तो क्या हमारे पास अफसरों की कमी है या सुरक्षा कर्मियों की कमी है, ये क्या है? और विधानसभा, शिमला के हालात तो चलो बहुत बदतर हैं, लेकिन एक विधानसभा और भी है आपके धर्मशाला में, उसका उपयोग साल में कुछ 4 दिन 5 दिन के लिए होता है, तो उसके उपयोग भी बढ़ाया जा सकता है कहीं ना कहीं। एक मतलब वैसे मानसून सत्र ड्यू था, ठीक है भी, चल भी रहा है। वैसे तो अगर सत्र नहीं भी आने वाला होता तब भी विशेष सत्र भी बुलाया जाता है ऐसी परिस्थितियों में। जी संजय जी। अगर कमी है सरकार में तो इच्छा शक्ति की कमी है। मुख्यमंत्री जो है वो टूरिज्म कॉन्क्लेव के अंदर जो है वो दिल्ली हेलीकॉप्टर लेकर के जा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी किसी चैनल के कार्यक्रम के लिए दिल्ली जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर लेकर के जा सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जो है वो हिमाचल में विधानसभा का सत्र बुलाने से कतरा रहे हैं। आप कहते हैं, आप इनकी गंभीरता देखिए, आपदा तो बहुत देर में आई। हर सीजन से पहले, चाहे वो सर्दी का सीजन हो, गर्मी का सीजन हो, बरसात का सीजन हो, सब सीजन से पहले सरकार जो है वो आपदा की बैठक बुलाती है। मुख्यमंत्री ने क्या बुलाई? बरसात शुरू होने से पहले क्या मुख्यमंत्री ने कोई बैठक बुलाई? अधिकारियों की, पूरे डिप्टी कमिश्नर, एसपीज को कॉन्फ्रेंस में लेकर के चर्चा होती है, किस तरह से अगर कोई ऐसी स्थिति बनेगी उससे किस तरह से निपटना है। हर सरकारों में वीरभद्र रहे तब भी होती थी, धूमल जी थे तब भी होती थी, जयराम जी थे तब भी होती थी, उससे पूर्व में भी होती रही, लेकिन इन्होंने नहीं बुलाई क्योंकि गंभीरता नहीं थी, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है। उसी के चलते जो है ये सेशन जो है, क्या पूरे प्रदेश के अंदर इन्होंने जो है वो 60,000 पुलिस की डिप्लॉयमेंट कर रखी है जो आपदा के अंदर है।
एक 500 जो है वो पुलिस वाले लगते हैं। विधायकों की इच्छा है कि वो अधिकारियों के व्यवहार, प्रशासन का व्यवहार जो है वो फील्ड के अंदर क्या है, किस तरह से जो है, भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो हैं वो पैसे बांट रहे हैं, जो सरकारी धन आ रहा है जो सीधा लाभार्थी के खाते में जा सकता है, उसको जो है वो कांग्रेस के नेता फील्ड के अंदर जो है वो बांट रहे हैं। क्या उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? प्रदेश के अंदर जो है वो आपने देखा होगा, कल भी एक पत्र विस्फोट हुआ है, एक अधिकारी के ऊपर जो है वो भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री के कार्यालय के अधिकारी के ऊपर जो है वो गंभीर आरोप लगते हैं। क्या उनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या आपदा के बहाने जो है आप अपनी जिम्मेदारी से भाग सकते हैं? इन सब चीजों के लिए वो चर्चा जो है मैं कहता हूं आपने रखा, सुझाव रखा कि धर्मशाला में विधानसभा सत्र होना चाहिए। मैं कहता हूं चलो नहीं हो, आप 4 दिन का मत करिए, आप 2 दिन का करिए, 2 दिन की गंभीर चर्चा करिए, आप शिमला में करिए, क्योंकि धर्मशाला आने के अंदर प्रशासनिक अमला सारा जो है वो भेजना पड़ता है, उसका खर्चा पड़ता है, उसमें ज्यादा तकलीफ हो सकती है। ठीक है, आप मत करिए, आप शिमला में ही करिए, लेकिन चर्चा तो करिए। आप जो है वो अक्टूबर में जो है वो आप विदेश जाने वाले हैं, उससे पहले जो है वो आप सारी स्थितियों को टाल रहे हैं। और आप सरकार की गंभीरता को देखिए। कल इनके एक मंत्री को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अगर रविवार के दिन वो कहते हैं कि एक जो है वो 200 करोड़ रुपया अतिरिक्त सहायता जो है वो और हिमाचल प्रदेश को भेजी है, तो इनके एक वरिष्ठ मंत्री हैं, कल बड़े मजाक से पता नहीं कहां गया पैसा, परवाणु में रह गया कि कहां रह गया, वो रास्ते में कहीं वो हो गया। इनकी गंभीरता देखिए, आप मंत्रियों के आप बयान देखिए कि किस तरह से है। आप भारतीय जनता पार्टी का देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष 2 बार आए, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, बाकी विधायक सब साथ में चलते हैं। इनके जहां मुख्यमंत्री दौरा करके आते हैं, अगले दिन जो है वो वहां पे उप मुख्यमंत्री पहुंच जाते हैं, तीसरे दिन कोई और मंत्री पहुंच जाता है। इनमें श्रेय लेने की होड़ है कि वो गए थे तो मैं भी गया, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं है, आपस में समन्वय नहीं है, मंत्री और मंत्री का नहीं है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीधे निर्देश दिए हैं कि जितना धन राशि उनके एमपी लेड फंड में बची है वो सारी की सारी राशि जो है वो आपदा के लिए जो है वो दी जाएगी। लेकिन कांग्रेस की जो है कितनी गंभीर थी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष जो सांसद है, क्या उन्होंने संसद के अंदर जो है वो एक बार भी ये प्रश्न उठाया? वो चर्चा से क्यों भागते रहे? उधर संसद के अंदर जो है आप मणिपुर को लेकर के जो है वो चर्चा से करना चाहते हैं, जब सरकार कहती है हम चर्चा करने के लिए तैयार है, आप वहां से भागते हैं। प्रदेश में आप चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आखिरकार अगर आपको लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अंदर जो है अगर आपको विश्वास ही नहीं है तो आप सीधा कहिए कि हम नहीं चाहते हैं, हम चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं, ना हम सर्वदलीय बैठक चाहते हैं, ना हम विधानसभा का सत्र चाहते हैं। आखिर जो है वो सरकार की गंभीरता कहीं नहीं दिखती है। मुख्यमंत्री शिमला में होते हैं, मंत्री जो है वो क्लेम करने के लिए जो है अपनी माताजी के साथ जो है वो भूतल परिवहन मंत्री के वहां पहुंच जाते हैं। कहां है सरकार का समन्वय? कहां है? अधिकारियों के बीच में समन्वय नहीं है, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, आपदा के भीतर लग रहे हैं। अब केंद्र के मंत्री कल आरोप लगाया, वो पूरी फील्ड के अंदर जो उनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर घूम रहे थे, उन्होंने भी कहा कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 4000। आखिर किस तरह का मजाक जो है वो प्रदेश सरकार जो है वो आपदा ग्रसित लोगों के साथ कर रही है? क्या इनके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या ये गंभीर मुद्दे नहीं है? अगर एक चुना हुआ प्रतिनिधि को जाकर के जो है अगर अधिकारी के साथ बहस करना चाहते हैं, आपकी अफसरशाही इतनी बेलगाम क्यों हो गई है कि जिस अफसरशाही को जो है वो जनता के पास पहुंचना चाहिए, अगर जनता की आवाज आप नहीं सुनते हैं और वो प्रतिनिधि आकर के अगर आवाज उठाता है, आप उसके ऊपर FIR करवाते हैं, आप उसको जेल में डालना चाहते हैं, ये आपकी गंभीरता है? आखिरकार जो है वो सरकार को इन कदमों के ऊपर वो किसको चर्चा करनी है? विधायकों ने कहा, जब आपके फील्ड के अंदर जो है माना कि ये वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक था जिसको अधिकारी ने जो है जिसके खिलाफ करवा दी, यही हाल जो है वो कांग्रेस के विधायकों का भी है। कोई कांग्रेस के विधायकों की दशा बोलने की बहुत अच्छी है तो अच्छी नहीं है। अगर चर्चा की मांग रख रहे हैं तो उनकी भी गंभीरता को आप देखिए कि उनकी फील्ड के अंदर स्थिति क्या है, बिल्कुल क्या है। और मुख्यमंत्री को जो है बजाय कि अधिकारियों की बेलगामी को रोकना चाहिए, वो विधायकों के ऊपर केस करवा रहे हैं। विधायक कितनी दर्द में, मैं जानता हूं विनोद कुमार जी कितने सज्जन व्यक्ति हैं, अगर वो कहीं जाकर के किसी अधिकारी के समक्ष अगर अपना रोष प्रकट कर रहे हैं तो उस व्यक्ति की पीड़ा को समझना चाहिए था, ना कि ये समझना चाहिए था
जी संजय जी, तनैक जी, बिल्कुल विनोद जी का इशू हमने कल भी काफी डिस्कस किया है। तनैक जी, सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार सब कुछ पक्ष विपक्ष से चलता है, कोई भी राज्य या केंद्र पक्ष विपक्ष से चलता है, लेकिन यहाँ पे अभी तक सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाई गई है। तो क्या आपकी सरकार सर्वदलीय बैठक भी नहीं बुलाना चाहती? जी तनैक जी, माइक बंद कर लीजिए। जी तनैक जी। देखिए डॉक्टर साहब, मैं भाई संजय जी को पहले तो ये बात बताना चाहूंगा कि जो इन्होंने कहा कि किसी भी सत्र से पहले या किसी आपदा आने से पहले जो है बैठक बुलाई जाती है, मैं इनको ये बताना चाहता हूं कि इस प्रकार की जो ये त्रासदी हिमाचल प्रदेश में हुई है, ये लगभग 50 वर्षों के बाद हुई है, और इसमें इस तरह की तैयारियां करनी थी, क्या करनी थी, ये किसी को भी पता नहीं था, किसी को मालूम नहीं था। नहीं, वो उनका कहना है कि मानसून से पहले ऐसी बैठक होती है, बर्फबारी के सीजन से पहले होती है, एक जनरल ट्रेंड है, और सरकार और अधिकारी उनके इंतजामात को लेकर बैठक करते हैं, उनका यही कहना था। डॉक्टर साहब, वो हुई है हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर और हर जिला के अंदर वो बैठकें हुई है कि किस तरह से हमने सेब सीजन से पहले बैठक होती है कि किस तरह से हमारा सीजन चलेगा, किस तरह हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का काम चलेगा, किस तरह से हमने वो उनके रेट निर्धारित करने हैं, वो सब बैठकें जो है हुई है। उसमें आपकी अगर विधानसभा सत्र में देरी है तो आपकी सरकार क्या सर्वदलीय बैठक बुलाएगी? सर्वदलीय बैठक के लिए विपक्ष के नेता ने भी कभी पहल नहीं की कि हमें भी नहीं की है। जयराम जी भी मांग रख चुके हैं, सीपीएम भी मांग रख चुकी है सर्वदलीय बैठक की, और ये समाचार पत्रों में भी आया है। जी नहीं, सर्वदलीय बैठक के लिए भी कई इस तरह का माहौल तो बनना चाहिए कि कभी इनकी तरफ से कोई इस तरह की पहल तो नहीं हुई। उल्टा ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे जो है विधायकों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारे लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है। जो विधायक जो है अधिकारी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेगा, क्या उसके प्रति कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? या एक महिला अधिकारी के साथ जो इस तरह का बर्ताव जो एक विधायक कर रहा है, जी वो सारी चीजें, इसीलिए तो सत्र की मांग हो रही है कि उस मंच पे एक बार चर्चा हो इन सभी चीजों पे। चलिए, आज हम चर्चा कर रहे थे कि विधानसभा सत्र बुलाने में इसलिए देरी हो रही है कि कहीं ना कहीं आपदा का जो दौर है वो लगातार चला हुआ है। 25 तारीख के बाद हालात सामान्य होने की, मौसम थोड़ा सा ठीक होने की उम्मीद है, तो उसके बाद मुख्यमंत्री जी सत्र की घोषणा कभी भी कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री जी ये भी कह चुके हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, कि मैं 4 दिन नहीं, मैं 10 दिन के लिए भी सत्र बुलाऊंगा, लेकिन समय आने पे बुलाऊंगा। लेकिन अब मांग उनकी पार्टी की तरफ से, पहले शुरुआत भी वहीं से हुई, अब फिर से उनकी पार्टी के जो ठियोग के विधायक हैं, पूर्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं पार्टी के, वो भी उठा चुके हैं। तो मांग उनकी पार्टी की तरफ से उठ रही है, वहीं पे विपक्ष ने इसको मुद्दा बना लिया। विपक्ष ये भी कह रहा है कि सर्वदलीय बैठक भी नहीं हो रही है। तो ये सत्र कब बुलाया जाएगा, और इसमें विधायक चाहते हैं, उनका ये मंच है कि हम उस पर चर्चा करें, हर विषय पे बारीकी से चर्चा करें। तो सुझाव आया कि सत्र 4 दिन की बजाय अगर 2 दिन का भी बुला लिया जाए, तब भी ये चर्चा हो सकती है, हल निकल सकते हैं। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।